नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है 16 अक्टूबर 2022 के सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में। आप सभी मित्रों को राम राम नमस्कार एक बार पुनः है। तो राजस्थान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित होने वाले इस दैनिक सूजस ई बुलेटिन के इस अंक में आपकी तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए किस प्रकार की बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है, उन सभी विषयों पर मैं आप लोगों के सामने बातचीत रखने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज की बातचीत आपसे करते हैं। सबसे पहले बहुत ज्यादा कोई जानकारियां आज के इस अंक में है नहीं, लेकिन फिर भी बातचीत जो है वो देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ग्रामीण ओलंपिक के राज्य स्तरीय खेलों का शुभारंभ राजस्थान के एसएमएस स्टेडियम से किया है। इन खेलों की पूरे देश में सराहना हो रही है। हर वर्ष होनहार बच्चों को टेबलेट मिलेंगे, शहरी ओलंपिक जल्द शुरू करेंगे। अब जरा सुनिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है कि जो बच्चे होनहार होंगे उनको टेबलेट भी मिलेंगे और शहरी ओलंपिक जो गेम्स हैं वो जल्द ही क्या किए जाएंगे, शुरू किए जाएंगे। क्या क्या घोषणा इस समय उन्होंने अपने उद्बोधन में कही, वो बातें भी जरा सुन लीजिएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कहा, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से प्रदेश के ग्रामीण अंचल में छुपी खेल प्रतिभाओं को सामने लाने का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में देश के खिलाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। इसमें ग्रामीण ओलंपिक खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसएमएस स्टेडियम से राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को अच्छे मैदान, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और उत्कृष्ट खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्रामीण ओलंपिक में खिलाड़ियों के जबरदस्त उत्साह, 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और जिसमें 10 लाख से अधिक महिला खिलाड़ी भी शामिल है। ओलंपिक खेलों की तर्ज पर राज्य में जल्द ही क्या शुरू किए जाएंगे, शहरी ओलंपिक शुरू किए जाएंगे। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में क्या शुरू किए जाएंगे, ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक भी शुरू किए जाने प्रस्तावित सरकार ने कहा है। ये जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को यहां पर। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत क्या है जरा देखो। यहां अगले साल ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन एक साथ होगा। यानी इस बार तो ग्रामीण और शहरी ओलंपिक अलग अलग हुए, लेकिन अगले साल से शहरी और ग्रामीण ओलंपिक एक साथ ही होंगे। प्रदेश में ग्रामीण अंचल में ओलंपिक खेलों ने आम जन की उत्साह भागीदारी जो है वो इसमें निभाई है। इससे पूरे देश में सराहना हो रही है। इन खेलों में सभी आयु वर्ग और सामाजिक पृष्ठभूमि वाले खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और सामाजिक समरसता को इसके माध्यम से क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की मसाल को खिलाड़ियों को थमाकर खेलों को विधिवत शुभारंभ किया। इसके बाद श्री अशोक गहलोत ने नागौर और जालोर की टीमों के बीच में आयोजित कबड्डी मैच का सीटी बजाकर उद्घाटन किया और मैच की रेफरी की भूमिका निभाई। साथ ही खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना जी ने जो है वो कबड्डी भी इस समय खेली। इस समय बहुत सारे लोग जो है वो भी उपस्थित रहे और राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि अगले बजट में युवाओं पर हम क्या करने वाले हैं, फोकस करने वाले हैं। इसके तहत 2% हमने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की है। ये देखिए यहां पर उल्लेख किया है। राज्य बजट 2022-23 में किसानों को समर्पित था। इसमें किसानों के हित में कई अहम निर्णय हमने लिए। इस बार जो है वो युवाओं को समर्पित होगा हमारा ये बजट, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। और ये कहा है कि पदक विजेताओं के लिए सरकारी नौकरी में 2% पद आरक्षित किए गए हैं। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति दी जा रही है। अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि बढ़ाकर हमने 3 करोड़ तक कर दी है। यानी ओलंपिक खेल में अगर कोई गोल्ड मेडल लेकर आता है तो सरकार उसे 3 करोड़ रुपए की राशि जो है वो क्या करती है, देती है। इस अवसर पर कौन कौन लोग उपस्थित है उनके नाम याद करने जरूरी है आपको, क्योंकि परीक्षा में अक्सर सीधे सवाल भी आ जाते हैं। लालचंद जी कटारिया आपदा प्रबंधन कृषि मंत्री हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं। मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी राजस्थान विधानसभा में है। राजस्थान क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पुनिया जी है। ठीक है, और इसके अलावा अन्य जानकारियां भी आपको इसके संदर्भ में ध्यान रखनी है। क्रीड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पुनिया, महापौर जयपुर ग्रेटर निगम की जो है वो श्रीमती शील दाभाई जो है। आरसीए के अध्यक्ष जो है वो कौन है, आरसीए के अध्यक्ष हमारे जो वैभव गहलोत जी हैं वो हैं। चलिए इसके बाद में राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष कौन है, सतवीर चौधरी है। और हमारी मुख्य सचिव जो उषा शर्मा जी है वो इस समय उपस्थित रहे। सब पदाधिकारी एक तरीके से आपको राजस्थान के जो हैं वो मुख्य मैंने आपको बताए हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। इसके बाद में अगली बात
1 लाख विद्यार्थियों को टेबलेट राजस्थान सरकार देगी। ये घोषणा बहुत ही अच्छी है, राजस्थान सरकार टेबलेट देने वाली है, क्योंकि पता ही आप सभी को चुनावी वर्ष आने जा रहा है, तो ये टेबलेट वेबलेट सब मिलते हैं अंतिम साल में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, हमारे देश के युवाओं की प्रतिभा का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। राज्य सरकार युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। 8वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले 93,000 विद्यार्थियों को इस वर्ष स्मार्ट टैबलेट दिए जाएंगे। इसमें 3 साल की निःशुल्क इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी, इससे विद्यार्थी को पढ़ाई में सुगमता होगी। ये सब ध्यान रखना। बस राजस्थान में 93,000 विद्यार्थियों को टेबलेट वितरण किए जाएंगे, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। 10वीं, 12वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को ये दिए जाएंगे। अगली बातचीत करते हैं सर हम। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आपको दिखाई दिए हैं, टेबलेट की बात हो ही गई है, यहाँ पर ग्रामीण और शहरी ओलंपिक हो ही गए हैं। इसके बाद में है, मुख्यमंत्री ने पेयजल और परिवहन के लिए 762 करोड़ रुपए की स्वीकृति अभी दी है, यानी पेयजल और परिवहन के लिए 762 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है। पृथ्वी राजनगर जयपुर जो है उसमें बीसलपुर बांध जो है उससे पानी की आपूर्ति के लिए यह राशि स्वीकृत की गई है। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जो है वो जयपुर और अन्य राज्य में, पूरे राज्य भर में दीपावली के त्योहारों के अवसर पर जो है वो लोगों के मिलावट भरी जो खाना उपलब्ध कराते हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए चलाया गया। आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं मेरे दोस्तों। मिलावट की जानकारी आप देकर 51,000 रुपए का पुरस्कार जो है वो राजस्थान सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी मिलावट हो रही है तो आप एक नंबर है 181 नंबर पर आप जो है वो कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि दूसरों को भी दूषित खाने से बचा सकते हैं और फुल इनामी राशि पा सकते हैं। आज 17 अक्टूबर है और कृमिनाशक दिवस जो है वो आज मनाया जाएगा, यानी कृमि मुक्ति दिवस आज 17 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में विभिन्न प्रकार की दवाएं जो है वो इस समय उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 17 अक्टूबर को प्रदेश भर में बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ते हैं या कृमि पड़ जाते हैं, 1 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे उनको आज ये दवा जो है वो पिलाई जाएगी। इसके बाद में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर अब मॉडल उप पंजीयक कार्यालय भी राजस्थान में खुलेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कुल 10 कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और बाड़मेर जिले जो है यहाँ पर अब क्या किए जाएंगे, इस प्रकार के पंजीयन कार्यालय खोले जाएंगे। और इसकी जो घोषणा है वो बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री ने पहले से कर रखी थी मेरे दोस्तों। इसके बाद में है, सरकारी विद्यालयों में तकनीकी से जोड़ने की कवायद चल रही है। ये कार्यक्रम चल रहा है, देखो ये ई शिक्षा कार्यक्रम है राजस्थान में, जो मिशन ज्ञान के तहत वेदांता ग्रुप के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ये स्कूलों में दिखाया जा रहा है, इस पर कई बार परीक्षाओं में सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। तो बीकानेर में अभी जयपुर और बीकानेर में जयपुर के 267 स्कूलों में आईसीटी लैब बनेगी, ऐसी अभी घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। और बीकानेर के 750 स्कूलों में स्मार्ट टीवी जो है वो लगेंगे, ऐसी जानकारी यहां पर दी गई है। स्मार्ट टीवी यहां पर लगाए जाएंगे। बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की पहल से जिले में एकल अध्यापक वाले 750 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट टीवी के माध्यम से समस्त सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये डिजिटल कंटेंट जो है वो किसके माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये भी आपको पता है, मिशन ज्ञान के तहत उपलब्ध कराया जा रहा है। यहां पर है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, SIQUE, जो आपने पढ़ा होगा अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं रीट जैसी, सेकंड ग्रेड जैसी, फर्स्ट ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षाओं की, तो आपने स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQUE इसके बारे में जरूर सुना होगा। उसके तहत ये सब जो लेक्चर्स हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, ई कंटेंट उसको तैयार किया जा रहा है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने की है। इसके लिए 11वीं से लेकर के PhD तक की पढ़ाई करने वाले लोगों को कितने हजार रुपए, 5,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए की राशि, इस प्रकार राशि प्रदान की जा रही है। 11वीं 12वीं में 10,000 रुपए, फिर 12,000 रुपए, फिर 15,000 रुपए की राशि जो है वो प्रति वर्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री ने देने की क्या की है, घोषणा की है। तो ये सब घोषणाएं जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में मेरे दोस्तों यहां से की गई है। एक बार फिर मैं सब बातें बता देता हूं। ग्रामीण ओलंपिक का राज्य स्तरीय खेल समारोह जो जयपुर के SMS स्टेडियम में किया गया।
इसके बाद बजट में जल्दी घोषणा होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा कल कर दी है कि राजस्थान में 8वीं 10वीं और 12वीं में जो टॉप बच्चे आएंगे उनके 93,000 बच्चों को क्या प्रदान किए जाएंगे, लैपटॉप उपलब्ध करवाए जाएंगे राजस्थान में। इसके अलावा जल्दी शहरी ओलंपिक खेल भी शुरू किए जाएंगे। पेयजल व्यवस्था के लिए बिसलपुर बांध का जल्दी पानी मिलेगा। सूद के लिए युद्ध अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा मेरे दोस्तों बीकानेर में 750 स्कूलों में वहां के कलेक्टर भगवती प्रसाद के नेतृत्व में ई स्कूलों में जो है वो स्मार्ट टीवी लगाए जा रहे हैं और जयपुर के 267 स्कूलों में जो है वो क्या होंगे, आईसीटी लैब की स्थापना भी की जाएगी। और कृषि क्षेत्र में काम, कृषि क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। छात्राओं को पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयक कार्यालय खोले जाएंगे और कृमिनाशक दिवस आज 17 अक्टूबर को क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। ये सब बातें ई सूजस बुलेटिन से संबंधित थी। अब मैं कुछ बातें आज के जो परीक्षा के महत्वपूर्ण सवाल राजस्थान करंट अफेयर से आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। ये देखिएगा, यहां पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री ने किस बजट में सभी संभाग मुख्यालयों पर स्टेट फॉर द आर्ट जिम, फिटनेस सेंटर तथा जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम खोले जाने की घोषणा की थी? तो बजट 2022-23 में इस प्रकार की घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की थी। चलिए इसके बाद में अगला सवाल क्या था? अगला था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है वो राज्य स्तरीय समारोह है वो है 16 से 19 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है। जिला स्तरीय 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित हुआ। ब्लॉक स्तरीय 12 से लेकर 15 सितंबर तक और ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक आयोजित हुआ। और उनका शुभंकर शेरू है और पाल लूणी से इनका उद्घाटन जो है वो सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर आयोजित हुआ। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद इसका आयोजन कर रहा है जिसकी अध्यक्ष कृष्णा पुनिया है। राजस्थान में अंगदान पर एक बनी फिल्म जो है वो टैक्स फ्री की गई, उस फिल्म का नाम क्या है? तो ये जिंदगी है। ये सारी फिल्में राजस्थान में टैक्स फ्री की गई है। राजस्थान में SGST जो है वो छूट दी गई है इन सब फिल्मों में, लेकिन अंगदान से संबंधित एक फिल्म जिसका नाम क्या है, ये जिंदगी है। इसके बाद में अगला सवाल था 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर 1955 को काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था राजस्थान में। पहला राजस्व दिवस जो है वो वर्ष 2020 में मनाया गया, दूसरा 2021 में और तीसरा 2022 में मनाया गया था। 28 फरवरी 2020 को हमने घोषणा की थी कि 15 अक्टूबर को हम राजस्व दिवस क्या करेंगे, मनाएंगे। इसके बाद में अगला सवाल है समर्पण संस्था द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यालय में भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 किसे प्रदान किया? तो पन्नालाल मेघवाल को यह सम्मान प्रदान किया गया। राजेंद्र मल लोढ़ा जो है वो राजस्थान रत्न से सम्मानित हुए। RM लोढ़ा, दलवीर भंडारी, लक्ष्मी निवास मित्तल, केसी मालू, सीन काफ निजाम, ये जो अनिल अग्रवाल, ये वो 6 व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद में पंकज मित्तल को अभी हाल ही में 40वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया राजस्थान हाईकोर्ट का। नेमीचंद जैन वो व्यक्ति हैं जो जोधपुर से संबंधित है और मरणोपरांत इनको गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये मेरे दोस्तों कुछ सवाल थे जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी बातें आज की क्लास में आप लोगों से की है। ये सूजस ई बुलेटिन आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगा। इसी बात के साथ आप सभी को राम राम, जय सिया राम।